तो आउट ऑफ ऑल दिस प्रैक्टिसेस आपका कौन सा फेवरेट है, और क्या कहने में आप ज़्यादा कनेक्टेड किस पे फील करते हो? आकाशिक रीडिंग से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करती हूँ। आकाशिक इज लाइक पास्ट में जाके? नहीं, वो PLR होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसको बोला जाता है। एंड आकाशिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रीडिंग में डिफरेंस भी बता देती हूँ, लोगों को नहीं पता। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो होता है उसमें आप खुद अपनी पास्ट लाइफ आपके सबकॉन्शियस को लेके जाया जाता है, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस में हमारी पास्ट लाइव्स जितनी भी रही हैं उनका सबका डाटा स्टोर है। अच्छा जी, ठीक है। तो पास्ट लाइफ में चित्रगुप्त चित्रगुप्त आपका वो सबकॉन्शियस ही है, आप समझो। वही आपके कार्मिक्स और सब कुछ लिख रहा है, ठीक है। तो PLR के अंदर आप खुद जाते हो, आपके सबकॉन्शियस को डेफिनेटली एक परफेक्ट जो PLR स्पेशलिस्ट है उसके द्वारा लेके जाया जाता है। एक स्पेसिफिक जोन में लेके जाने के बाद आपको खुद वो चीज़ें दिखती हैं, समझ आती हैं, और आप हील करके आपको वापस इस करंट स्टेट में लेके आ जाता है। आकाशिक रीडिंग वो हम हीलर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ यू विद योर परमिशन। हम वो एक्सेस करते हैं आपके रिकॉर्ड्स, उसके अंदर उस जो भी आपका इशू है इस लाइफ का, या जो भी आपने क्वेश्चन पूछा उसका रीजन सीख करते हैं, और फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशंस भी सीख करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि आकाशिक रीडिंग के अंदर, क्योंकि मैं वो ना बहुत डिवाइन एनर्जी। ओके मैम, तो मैं इसको थोड़ा तोड़ना चाहूँगा इस चीज़ को, मतलब क्वेश्चन को और डिटेल में ले जाना चाहूँगा। इसका प्रोसेस कैसे होता है आकाशिक का? मतलब क्योंकि हमने तो एक शो आता था उसमें पास्ट लाइफ में ले जाके वो आता था, वैसा तो प्रोसेस नहीं होता इसका? नहीं, पास्ट लाइफ के 2-3 प्रोसेसेस होते हैं। जो पास्ट लाइफ, मतलब आपको कैसा वो दिखता है? मतलब अगर आप मेरा आकाशिक कर रहे हो तो मुझे भी बीच पास्ट में ले जाओगे, कैसे होता है? अलग-अलग चीजें। ओके, पास्ट लाइफ में आप खुद जाओगे, आकाशिक में मैं आपके बिहाफ पे आपके रिकॉर्ड्स एक्सेस करूंगी। ओके, तो पास्ट लाइफ वो कैसे गए थे आप, थोड़ा मेरे को थोड़ा बता सकते हो उसमें? हाँ बिल्कुल। देखो क्या होता है कि हम जैसे शिवा है, शिवा की एनर्जी है, तो वो एक कॉन्शियसनेस है, ठीक है। बुद्ध की एनर्जी है, वो एक कॉन्शियसनेस है। श्रीमती राधा रानी है, उनकी एक कॉन्शियसनेस है। कृष्णा है, वो एक कॉन्शियसनेस है। हनुमान जी की एनर्जी, वो एक कॉन्शियसनेस है। तो ये कॉन्शियसनेस यानी कि वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के अंदर हम प्रैक्टिसेस के थ्रू वहाँ पहुँच करके टैप करते हैं। तो एक फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे प्रॉपर उनके केयर टेकर हैं, उनसे हम परमिशन लेते हैं, उनसे हम वो रिकॉर्ड्स लेते हैं, और उनकी परमिशन के बाद हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। तो हम अपने सबकॉन्शियस को यूज़ करके उस कॉन्शियसनेस में जाते हैं, और वहाँ और क्या होता है, वहाँ पे कोई लिख करके नहीं देता हमें। फॉर एग्जाम्पल टेलिकिनेसिस जैसे वर्ड लोगों ने सुना होगा, है ना, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे कभी हमें सुनाई देगा, उसमें कुछ फील होगा, कभी कुछ पिक्चर चलेगी, कुछ दिखाई देगा। ऐसा भी हुआ है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में, मैंने आपका बर्थ चार्ट नहीं देखा, मैं सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड्स करके ही बता सकती हूँ कि आपका बर्थ चार्ट में कौन सा ग्रह आपको दिक्कत दे रहा है, कौन सी दशा चल रही है, कौन से हील्ड हैं, कौन से अनहील्ड हैं, बियॉन्ड द वे। मतलब किसी के साथ आपका रिलेशनशिप क्यों है। मुझे पसंद ये इसलिए क्योंकि हम बहुत कुछ चीज़ें हमें अपनी लाइफ में से ढूंढने की ज़रूरत होती है ना, और जैसे जैसे हम ढूंढते हैं वैसे वैसे हमें हेल्प मिलती है अपनी सोल जर्नी को इवॉल्व करने में, चीज़ों को जानने में। हम जिंदगी जीने का तरीका समझ पाते हैं, हम क्यों किसी से इतना उलझते हैं हम वो समझ पाते हैं, हम खुद को समझ पाते हैं एक्चुअली। तो आकाशिक रीडिंग मुझे ऐसा लगता है तो बहुत बहुत प्योर कॉन्शियसनेस है वहाँ पर। जैसे ही ये हम बताते नहीं हैं, बट अब ऑन रिकॉर्ड्स में बता रही हूँ, जैसे ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं 50% आपके जो इश्यूज हैं वो हील हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी प्योर कॉन्शियसनेस है वहाँ पे। जैसे ही वो ओपन होते हैं, आपकी एनर्जी टैप इन हुई, वहाँ बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप किसी एनर्जी के कनेक्शन में आते हो तो कहीं ना कहीं आप वो हीलिंग और चेंज फील कर पाते हो। ओके, तो मैं वापस इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हुए ख़त्म करूँगा उसके बाद, कि जैसे आकाशिक रीडिंग जितना मुझे समझ आया एक सोल्यूशन हो गया। आप जब जाते हो रिकॉर्ड्स पढ़ते हो, वो उसमें आप लोगों के पास्ट लाइफ में जो उन्होंने गलतियाँ करी है वो उसके बारे में उनको बताते हो, ताकि वो इस लाइफ में उसको दोहराए ना और आगे जाके उसको सुधार पाए। सबसे पहले वो एक्सेप्ट करे कि यार ये गलती की थी, इस वजह से मुझे ये एक्सेप्टेंस में आए। एक्सेप्टेंस इज अ की, ठीक है। तो वो जानते हैं कि यार ऐसे ही नहीं मैं ये चीज़ें फेस कर रहा है। जैसे एक किसी की जॉब नहीं लग रही थी, किसी जन की, एक आए मेरे पास, नोन भी थे वो मेरे, पास्ट लाइफ में देखा तो उन्होंने किसी के करियर के अंदर कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट किए थे, इस वजह से अब वो फेस। देखो कर्मा थ्योरी तो यूनिवर्सल है, कर्मा तो ईश्वर को भी पे ऑफ करने आना होता है। जैसे कृष्ण जी थे, जब उन्होंने राम रूप लिया और वो धरती पर आए तो बाली को उन्होंने छिपके मारा था,
हाँ, जब वो राम थे पिछले जन्म, करेक्ट हाँ, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जब वो कृष्णा रूप में उन्होंने कैसे शरीर छोड़ा था, वो जो उनकी मृत्यु हुई थी, वो तीर आकर के उनके पैर के तलवे पे लगा और वो तीर बाली ही था। तीर बाली जी ने मारा पे था। ऑफ, करेक्ट, तो पे ऑफ तो हमें करना होगा। ओके, तो जब ईश्वर इस चीज से वंचित नहीं रह पाए तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो हमें तो सही बात है, बिल्कुल सही डेफिनेटली बात है। उसको फॉलो ओके, करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।